सवाल लिखा है, यदि दो संख्याओं का अंतर दो तथा उनके वर्गों का योग 34 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, हल करते हैं इस सवाल को और दोनों संख्याएं पता करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग संख्याएं बतानी है। यहाँ मान लेते हैं दो अज्ञात राशियाँ। यहाँ पर लिखेंगे माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पर दो अज्ञात राशियाँ हमने मान ली हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब इसके बाद दोस्तों लिखेंगे शर्त नंबर 1। तो पहली शर्त क्या है, इसके लिए सवाल पढ़ेंगे। लिखा है, यदि दो संख्याओं का अंतर 2, यानी दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो पहली संख्या हमने मानी है x और दूसरी संख्या हमने मानी है y। अंतर लिखा है, अंतर का मतलब माइनस, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाना है। बराबर लगाएंगे। कितना अंतर दिया गया है, 2 दिया गया है। बराबर में कितना, 2। x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर, तो यहाँ लिखेंगे या x बराबर माइनस का y है, इधर आएगा प्लस का y हो जाएगा, यानी y प्लस 2। ये प्लस का 2 और ये y इधर प्लस का हो जाएगा। x बराबर y प्लस 2, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद दोस्तों शर्त नंबर 2। तो दूसरी शर्त क्या है, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। लिखा है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। ये है दूसरी शर्त, यानी दो संख्याएं जो आपने मानी है, इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग 34 है। पहली संख्या हमने मानी है x का वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी संख्या हमने मानी है y का वर्ग कर देंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग माने बीच में हमें लगाना है प्लस। बराबर लगाएंगे, कितना दिया गया है, 34, बराबर में 34। इसे मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख देंगे। तो जहाँ पर x है हम लिख सकते हैं y प्लस 2, यहाँ पर लिख सकते हैं y प्लस 2, y प्लस 2। स्क्वायर लगा है तो पूरे का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में कितना, 34। ये कहाँ से प्राप्त हो गया, साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलिए आगे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b में है 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान y इंटू b का मान कितना, 2। तो कितना हो जाएगा, 4y। चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं 4y। 4y हमने लिख लिया, प्लस लगाएंगे फिर y स्क्वायर बराबर में कितना, 34। अब आगे हल करते हैं। एक y स्क्वायर ये है, एक ये है, दोनों को जोड़ देंगे 2y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 4y, प्लस का 4y बराबर किस तरफ, 34, प्लस का है इधर आएगा, माइनस का 34 हो जाएगा। और ये प्लस का 4, प्लस का 4 बराबर में कितना बचा, इधर कुछ नहीं यानी 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। पहले 2y स्क्वायर लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस का 4y, प्लस का 4y, माइनस का 34 है, प्लस का 4 है, तो 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 30 बराबर में 0। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन आगे माइनस का रहेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटाएंगे, 30 बचेगा। तो हमारे पास कितना बचा, 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 30 बराबर 0। सभी सम संख्याएं हैं, 2 से भाग दे देंगे, 2 से यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ देंगे और इधर देंगे, बराबर किस तरफ भी 2 से भाग देंगे। अब कितना बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, और यहाँ पर 2 1 के 2 3 है, 2 1 के 2, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10, और ऊपर 0 है, 2 से भाग देंगे पूरा मान 0 होगा। तो कितना बचा हमारे पास, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15
-15 बराबर में 0। अब इस द्विघात समीकरण का हमें फैक्टराइजेशन करना है, यानी गुणनखंड करना है। तो सबसे आखिरी में है 15, गुणा करने पर कितना आ जाए, 15 आ जाए। 15 के ठीक पहले साइन है माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, y का गुणांक कितना दिया गया है 2, घटाने पर आ जाए 2। ऐसी दो संख्याएं हमें पता करनी है जो दी गई शर्तों को पूरा करती हों। तो यहाँ पर यदि हम 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और 5 में घटा देंगे 3 को तो हमें मिल जाएगा 2। जहाँ पर 2 है हम लिख सकते हैं 5 - 3, और 15 को लिख सकते हैं गुणा के रूप में 5 × 3। चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले y² प्लस 2 के जगह पर 5 - 3 y लिखेंगे, माइनस का 15 बराबर में 0। आगे सॉल्व करते हैं। पहले y² प्लस 5 का गुणा y से होगा 5y, प्लस और माइनस होगा, 3 का गुणा y से होगा 3y, माइनस का 15 बराबर 0। अब दोस्तों एक पार्ट ये यहाँ से कॉमन लेंगे, कितना मिलेगा y, तो y प्लस 5 बचेगा। यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा, माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर, सबसे पहले माइनस कॉमन है। 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा y, माइनस हट जाएगा, कॉमन हमने ले लिया है, प्लस बचेगा। 15 से 3 हमने कॉमन लिया, 5 बचेगा बराबर में 0। फिर से लेना है कॉमन, तो कॉमन कितना है y + 5, y + 5 यहाँ पर है, y + 5 यहाँ पर भी है, तो y + 5 हो जाएगा कॉमन। अगले ब्रैकेट में कितना y - 3 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, चाहे तो दोनों को हल कर सकते हैं या फिर माइनस वाले को सिर्फ हल कर लेते हैं, क्योंकि माइनस वाले को हल करेंगे तो संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। इसे हल करेंगे, माइनस में संख्या प्राप्त होगी जो कि अमान्य होगी, इनकरेक्ट होगी। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब y - 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना, माइनस का 3 है, इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो y का धनात्मक मान हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए x का मान, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x बराबर y + 2, x बराबर y + 2, यहाँ रख देते हैं y का मान। y बराबर 3, यहाँ 3 रखेंगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 5। तो साथियों इस तरह से हमने x और y दोनों का मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं 5, 3 हैं, 5, 3 हैं।